Dear Commandos, welcome to BAP Mentorship Program. साइकोलॉजी बिहाइंड बाप आरबी लॉन्ग पैटर्न हम इस सेशन में देखेंगे। यहाँ पे हमने जैसे पिछले सेशन में भी इसी प्रकार का देखा था। यहाँ पे ग्रीडी हैंड्स जो होते हैं यहाँ पे फोमो में बाय करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल जो है वेट करते हैं। जैसे कि ये 1 2 3 है कि नहीं, 4 5, तो यहाँ पे बाइंग होना चाहिए या यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लोग बाय करते हैं 1 पे और फोमो में जाके फिर यहाँ पे लॉस करके उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं और फिर बाद में इस स्टॉक की तरफ नहीं आते और कुछ दिनों के बाद देखते हैं तो वो स्टॉक बहुत दूर चला गया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पे देखिए, और इस तरीके से लेकिन प्रोफेशनल जो है ये पूरा डाइवर्जन का इंतज़ार करेंगे, जो भी उन्होंने तय किया है वो हो गया, लेकिन वो प्रोफेशनल की सारी एक्टिविटी हमने हमारे पैटर्न में कैच कर ली है। लेकिन हम आर ए लॉन्ग पैटर्न को ट्रेड करोगे आप तो ये पूरा कहाँ पे प्रोफेशनल कुछ भी कर रहे हैं तो ये हमारे पैटर्न के बाहर नहीं जा सकते, वो कैच ही हो जाएंगे, है कि नहीं। सारी चीज़ें आपको बहुत डीप में बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसलिए, है कि नहीं। लेकिन आपको ऊपर ऊपर की बातें भी समझ में आ गई तो इनडायरेक्टली आप स्मार्ट मनी का पीछा कर रहे हो, राइट। तो बिल्कुल मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और यहाँ पे देखेंगे फिर वो किस तरीके से प्राइस मोमेंटम और वोलेटिलिटी का इंतज़ार करके वो लैडर करते हैं। एक ऑर्डर में सब कुछ बाय नहीं करते, है कि नहीं। रिटेलर के अकाउंट में समझो 1 लाख रुपए है तो एक ही ट्रेड में 1 लाख पूरा लगा देगा और 50,000 का लॉस करके फिर बाय दिस कोलारेडी का गाना बोलते हुए रोड से पाए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी एंड वॉल्यूम एट 0.1 एंड 0.3। अभी पहले क्या था, आर ए पैट, अभी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है कि नहीं। आर ए शॉर्ट और आर ए लॉन्ग आपको बहुत सिंपल लगे होंगे, बहुत आसान लगे होंगे, ये भी आसान किए हैं मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आर ए लॉन्ग और आर ए शॉर्ट को बहुत प्रैक्टिस करिए, वही पैटर्न धीरे धीरे सारे पैटर्न में हमें यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये 1 आ गया, ये 2 और ये 3, राइट। तो ये आर ए लॉन्ग का ही भाग है, पार्ट है उसका, राइट। तो यहाँ पे क्या होता था आर ए लॉन्ग में कि यहाँ पे जो 0.1 के पास वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती थी और 0.3 के पास फिर वो कम होके फिर निकलता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दोनों तरफ वोलेटिलिटी रह सकती है, राइट, 0.1 और 3 के आसपास। तो इसका ये मतलब हम ये एंट्री तो यहाँ लेंगे, लेकिन हमारे टारगेट जो है ये पॉइंट नंबर 2 के पास निकल जाएंगे अगर यहाँ पे बेरिश प्रेशर की कैंडल आती है कुछ, या हम हमारे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट करेंगे और ये नीचे आएगा फिर और हम यहाँ पे और एंट्री करेंगे। इस तरीके से 0.1 एंड 3 ये दोनों पॉइंट जो होते हैं कंपेयर टू 0.5 के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो वो कम वोलेटाइल होते हैं और वॉल्यूम भी कम होता है। लेकिन जहाँ पे इस पॉइंट से फिर लेकर यहाँ पे जो ये जो पॉइंट जोन 2 है, इसको जो ब्रेक करने की बारी आती है और वहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन जाती है और उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी। और इस तरीके से मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि कंसोलिडेशन होता है 0.5 के पास और ये सारा। अभी देखिए मैंने वो ट्यूब स्ट्रेटजी बताई थी, पिछले भी पैटर्न में आपको बताया है। तो यहाँ से लेकर ये जब यहाँ पे ब्रेक होना होता है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है और फिर ब्रेक होता है कि नहीं। कभी कभी डायरेक्टली वो होता है, जो उसकी स्ट्रॉन्ग न्यूज़, उसका कैटलिस्ट क्या है, उसको फोर्स कितना मिल रहा है कि नहीं स्टॉक को, है कि नहीं। बाकी स्मार्ट मनी किसके कितना पीछे है उसके, उस पर डिपेंड है। लेकिन यहाँ पे आकर यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो बड़ा ब्रेकआउट होगा, ये ध्यान में हमें रखना है। और हमारी ये देखिए सारा कॉम्बिनेशन करना है, कंबाइन टू ऑल, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूँ आपको। फिर हर पैटर्न का प्रैक्टिस में 6 दिन कम से कम करो बोल रहा हूँ। और आपको 10 स्टॉक में या 10 स्क्रिप्ट में आपको पिछले 10 साल का डाटा निकालो, 15 मिनट से लेकर वीकली तक सारे चार्ट निकाल के वहाँ पे प्रैक्टिस क्यों करो बोल रहा हूँ। आप धड़ाधड़ वीडियो देखते जा रहे हो, ऐसा मत करिए, है कि नहीं। पूरा प्रैक्टिस करिए, है कि नहीं। आपको लगेगा ये छोटे छोटे तो है यार, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे ऐसा अगर लगा आपको तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़रूर कम होंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से कंसोलिडेशन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और वो
वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट देके हमें जा सकता है। तो ड्यू टू दिस ट्रेडर साइकोलॉजी देयर विल बी द डाइवर्जन इन प्राइस एंड वॉलेटिलिटी एंड मोमेंटम, ये तीनों में डाइवर्जन आना शुरू हो जाता है। और इसके सारे जो डिटेल्स हैं हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।